अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू अच्छी तरह से जानती है मैं हमेशा हक के लिए बोलती हूँ, मगर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तूने भी अपने दिल में फर्क किया है। तूने मन्नत को अपनी बेटी माना है, उसके लिए तो तड़प उठी, मगर इस इबादत को आप क्या चाहती है नानी अम्मी? आप मुझे और मन्नत को ऐसे अलग नजरिए से क्यों देख रही है नानी अम्मी? अब आप चुप क्यों है नानी अम्मी? आपने अम्मी पे ऐसा अजीब इल्जाम क्यों लगाया है नानी अम्मी? बोलिए ना नानी अम्मी, मुझ में और मन्नत पे फर्क क्यों करेगी? फर्क ही तो कर रही है तेरी अम्मी। दुआ की 2 बेटियां हैं ना, फिर उसे मन्नत की जिंदगी की ज्यादा परवाह है, और तेरी अम्मी हमेशा इंसाफ की बात करती है इबू, मगर आज वो नाइंसाफी कर रही है। बस इतना ही कहना था मुझे। और नानी अम्मी, अम्मी और नाइंसाफी ऐसा हो ही नहीं सकता नानी अम्मी। और फिर ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक थोड़ी है नानी अम्मी कि अम्मी मेरा साथ दे दे। बात यहाँ मन्नत की इज्जत की है, इस खानदान की रेप्यूटेशन की है नानी अम्मी। और सिर्फ अम्मी ही नहीं, मैं भी मन्नत की तरफदारी कर रही हूँ नानी अम्मी। अब प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताइए। प्लीज नानी अम्मी। वाह नानी अम्मी वाह, मेरे दुश्मन आपको मुझसे वफा करने की नसीहत दे रहे हैं, और आप मेरी पीठ पे छुरा भोंकने पर तुली हुई है। बहुत हिम्मत वाली बनती है ना आप, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप वो राज अपनी जुबान पर कभी नहीं लाएंगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि इबादत मेरी अम्मी की सगी बेटी है ही नहीं। सौतेली के लिए इतना प्यार और सगी के लिए दिल में इतना मैल, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे नानी अम्मी। मैंने इबादत को तो MMS वाली बात बताने से रोक लिया, और अब आपको कैसे रोकूंगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपने मुझे मेरा मास्टर कार्ड यूज करने पर मजबूर कर दिया है नानी अम्मी। आई एम सॉरी। इससे पहले कि इबादत सुभान को मेरी वीडियो की सच्चाई बता दे, मुझे इबादत से पहले सुभान के पास पहुंचना होगा। सुभान, सुभान उठो, सुभान। तुम यहाँ इस वक्त क्या, तुम रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मन्नत किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। डोंट वरी, मैं सबसे चुप कर आई हूँ सुभान। मुझे बहुत डर लग रहा है सुभान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुआ क्या मन्नत? सुभान, मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना। मेरी आंखों के सामने बार बार वो खौफनाक मंजर आ रहा है, जब तुम टैंक में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी सुभान। तुमने मुझे खुद से दूर किया तो मैं मर जाऊंगी सुभान। मन्नत प्लीज ऐसा मत करो। तुमने मेरी जिंदगी बचा के मुझ पे एहसान किया, तुम्हारा कर्जदार हूं मैं। अगर जरूरत पड़ी ना तो ये जान तुम्हारे लिए दे दूंगा।
मरने भरने की बातें मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं अपने पूरे होश में हूँ सुभान, और अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम मेरी बहन के शौहर हो। मुझे अपनी हद में रहना चाहिए, पर मैं अपने इस दिल का क्या करूं? I'm sorry। मैं जानती हूँ कि इबादत के होते हुए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। एक्चुअली इबादत का कोई जोर नहीं है मुझ पर। I mean, उसे इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुमसे कोई नापाक रिश्ता नहीं रखूंगा। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है कि उस बेहया लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता है। लेकिन अब मैं बहुत जल्दी इबादत को इस रिश्ते से रिहाई दे दूंगा। What? जब तुमने और फरहान ने मुझे इबादत की सच्चाई बताई तो मेरा दिल टूट गया, और अब मैं इस रिश्ते को भी जल्दी से जल्दी तोड़ दूंगा। बहुत जल्द सबके सामने उसका असली चेहरा लेकर आऊंगा। सुभान, ऐसा मत करना। तुम क्या चाहती हो मन्ना? क्या करूं मैं? अब्बू कहते हैं कि जिस रिश्ते में खुशियां नहीं होती ना, वो रिश्ता खोखला होता है, और मैं इस खोखले रिश्ते के साथ अपनी जिंदगी नहीं निभा सकता। इसका बोझ नहीं उठा सकता। सुभान प्लीज, मैं तो नहीं कर सकती वरना। क्या करूं मैं मन्नत? तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते का बोझ उठाता रहूं, जिंदगी भर मरता रहूं, घुटता रहूं? मैं भी तुम्हें नहीं रोकना चाहती सुभान, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर? कैसी मजबूरी मन्नत? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कैसी मजबूरी? प्लीज बोलो। अगर तुमने जिंदगी में मुझे थोड़ा सा भी अपना माना है ना, तो मुझे बताओ कैसी मजबूरी? सुभान, इबादत के पास मेरा एक वीडियो है। कैसा वीडियो? एक ऐसे गुनाह का वीडियो जो मेरी जिंदगी तबाह कर सकता है। मतलब? सुभान प्लीज छोड़ो। सॉरी, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मन्नत प्लीज। सुभान प्लीज। मन्नत प्लीज मुझे बताओ कि उस वीडियो में क्या है, और इबादत के पास कैसे आया? ये दुनिया लूट चुकी है सुभान। उस फरहान पे भरोसा करके मैंने खुद को उसे सौंप दिया था। मैं बेवकूफ थी। इबादत के कहने पर उसने मुझसे प्यार की भीख मांगी और मैंने दे दी। मैं समझ ही नहीं पाई कि सबके पीछे इबादत का हाथ था। इबादत ने फरहान से कह के मेरा एक गंदा वीडियो बनवाया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।